बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, हमने एक वीडियो में ये भी बताया था कि 1995 के अंदर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक किताब शाया हुई जिसे ख़िलाफ़ ही कहा जाएगा, और उसमें उनके मुआशके, रोमांस, फिर उनकी बेटी का ज़िक्र, सीता वाइट का ज़िक्र, फिर क्रिकेट के ग्राउंड से सियासत में आने तक, और फिर अगले मराहल। अभी वो सियासत में उस तरह से आए नहीं थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ पहले से ये सोचा जा रहा था कि किसी साजिश के तहत ये आएंगे। हमने जैसा पहले भी बयान किया कि हकीम सईद मरहूम हो, मरहूम सलाहुद्दीन हो, या मजीद निज़ामी मरहूम हो, या दीगर तबकात और ऐसी शख्सियात जो दानिश्वर हों, जो मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से और तारीख़ के हवाले से दोनों जानिब और दोनों हवालों से बड़े इंफॉर्मेशन रखने वाले और फिर तज्ज़िया करने वाले, और आइंदा जो मुश्किलात पाकिस्तान के सामने आ सकती थी उसका इदराक रखते थे कि क्या क्या साजिश हो सकती है। वैसे तो साजिशें जब से पाकिस्तान बना है तब से ही शुरू हो रही हैं और हो चुकी हैं, और हमने 7 समंदर पार के दोस्तों से जब यारियां दोस्तियां लगाई और अमेरिका के बेड़ों का इंतज़ार करते रहे जो आज तक नहीं पहुंच सके। ये फिर कहानी, इस पर हम पहले भी बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे। लेकिन इमरान ख़ान की कहानी क्रिकेट से शादी तक, ये किताब हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, और आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, उसके टाइटल पे देखा होगा कि हमने वो लगाई है, और वो बयान करने की ये कोशिश है कि उस वक्त अहमद हमायूं ख़ान और ज़हीर बाबर, दो मेरे कलीग रोज़नामा पाकिस्तान में, मैं भी वहीं पे था, और भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स थे, बल्कि कुरा फ़ाल जो निकला वो इन 2 रिपोर्टर्स के नाम निकला। और ये किताब उस वक्त 10,000 उसकी तादाद थी जो शाया की गई बाबर प्रिंटिंग पब्लिशर ने, और 28 जेल रोड लाहौर, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये किताब कहाँ तैयार हुई? ये किताब तैयार हुई चौधरी शुजात हुसैन के घर में। ये किताब तैयार हुई परवेज़ इलाही की क़यामगाह पे। ये मवाद इकट्ठा हुआ गुलबर्ग लाहौर में, चौधरीयों के जो रहाइश गाह है वहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे दानिश्वर और जर्नलिस्ट उस वक्त जो चौधरीयों के बहुत करीब थे, चौधरी बरादरान के, और उन्होंने मिल के इस किताब का मवाद इकट्ठा किया। लंदन से, अमेरिका से, वहाँ से खिदमात हासिल की गई अहले सियासत की और अपने ताल्लुक़ याफ्ताओं की, कि इस किताब को शाया किया जाए, और उसमें तस्वीर भी नादर व नायाब लगाई गई इमरान ख़ान साहब की, प्ले बॉय स्टाइल और लॉन्ग कोट और घूमना फिरना, लड़कियों के साथ गपशप, ये वो शुरू से ऐसे रहे हैं, और इसमें तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। फिर ये गोल्ड स्मिथ की बेटी से शादी, और फिर ये क्या साजिश है, इस पे बहुत सारे लोग पहले भी कहते रहे हैं कि ये यहूदी और कादियानियत नवाज जो साजिश है उसका एक हिस्सा थे जनाब इमरान ख़ान। और फिर अभी वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जब ये न्यूयॉर्क जाते थे, कनाडा में जब पहुंचते थे या दीगर ममालिक में, तो इनके साथ ज्यूश कांग्रेस के लोगों की मुलाकातें भी होती थी, और बहुत सारे फ़ंड्स भी मुबैना तौर पर इनको मिले इसराइली नवाज लोगों से और जो यहूदियों से, और वो फ़ंड्स के हवाले से अकबर एस बाबर साहब अभी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रहे हैं, और तारीख़ पे तारीख़ पढ़ रही है। और इमरान ख़ान साहब कभी कहते हैं कि इतलात ना दी जाएँ, कभी दरख्वास्त कर दी जाती है इसको अगली पेशी पे ले जाया जाए, कभी ये कहा जाता है कि ये सबके सामने ओपन ना किया जाए मामलात को, अकाउंट्स की जो तफसीलात है उसको। लेकिन चौधरी बरादरान ने उस वक्त ये सोचा, और मैं 2 मीटिंग्स में ख़ुद जब मौजूद था, और हमारे रोज़नामा पाकिस्तान में ही दफ्तर के अंदर ही, तब पाकिस्तान के मालिक मुख्तार जनाब शामी नहीं थे बल्कि अकबर अली भट्टी मरहूम हुआ करते थे, तो तब उन मीटिंग्स में भी मौजूद रहा। और सूफ़ी साहब जो आते थे ये सारी चीज़ें लेके, उस वक्त करोड़ों रुपए पब्लिशर को दिए गए, अगरचे मेरे जो कलीग रिपोर्टर्स हैं उनके हाथ कुछ ना आया, सिर्फ वो साहब किताब ज़रूर बन गए। लेकिन उस वक्त चौधरी साहबान का ये कहना था कि ये यहूदियत, ये कादियानियत जो साजिशें हैं पाकिस्तान में, उसका मोहरा है इमरान ख़ान, और इनको आगे लाया जाएगा, इनके परपुर्जे फैलाए जाएंगे, और इनके ज़रिए कोई बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए जाएंगे जो अभी भी मेरे दोस्त ज़फ़र भट्ट साहब गुजरांवाला से जो है वो भी यही कह रहे थे कि दरूने खाना कादियानी साजिशें बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही हैं, लेकिन उसका किसी को पता ही नहीं है। चीनी आटे में, घी में, बिजली में, पेट्रोल में डाल दिया गया इस कौम को, और फिर लिबरलिज़म ने, और फिर सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी अपनी जो बोल रहा है, उसमें वो दीनी जो मसाइल हैं और जो अहमियत के हामिल मौज़ूआत हैं उस पर बात उस तरह से नहीं हो रही। चौधरी साहब ने उस वक्त
तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपया लगाया इस किताब की इशाअत के हवाले से, और इस किताब की कीमत भी सिर्फ 70 रुपया रखी गई, 100 रुपये के करीब रखी गई। और ये किताब उस वक्त 10,000 की जो तादाद में शाया हुई, उस पे जनाब खान साहब को भी बहुत गुस्सा था। चौधरीयों का ये ख्याल था कि अगर ये कल को सियासत में आ गए तो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे वो सियासत में उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन उनका असल उस वक्त जो कॉज था वो यही था, जो गैर मुल्की साजिश के तहत इमरान खान को आगे लाया जाएगा। यही वजह थी कि इमरान खान का गुस्सा भी था, जो वो परवेज़ इलाही साहब को डाकू करार देते रहे और फिर उनके खिलाफ तकारीर करते रहे। उनके जहन में भी ये चीज़ें बैठी हुई थी कि इन्होंने मेरी ज़ाती ज़िंदगी, मेरे मुआशके, जमाइमा खान, गोल्ड स्मिथ फैमिली और दीगर जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे टेरियन जो उनकी मुबैना तौर पे बेटी हैं सीता वाइट से, और जिससे वो इनकारी हैं, उस हवाले से ऐसी चीज़ें शाया करने पे खान साहब को शदीद गुस्सा था और उन्होंने उसको जहन में, दिल में रखा हुआ था। और उसका फिर बरमला इजहार उन्होंने जलसा हाय आम में किया, जब वो परवेज़ इलाही को मुखातब करते थे कि ये डाकू है सबसे बड़ा, ये चोर है सबसे बड़ा। लेकिन फिर उन्हीं की मदद से हुकूमत में भी आ गए। चौधरी साहबान इस बात को उस वक्त भी खुलेआम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं उस तरह से पीटीवी के अलावा, और सोशल मीडिया की अन्नी उस वक्त तक पड़ी नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त जो गुफ्तगू थी उसकी रिकॉर्डिंग भी उस तरह से मुमकिन नहीं होती थी। टेप रिकॉर्डर हमें लेके जाना पड़ते थे ख़ास बात के लिए, लेकिन ऐसी बातों में जब हम जाया करते थे तो टेप रिकॉर्डर की इजाज़त नहीं होती थी। चौधरी साहबान ने इमरान खान की ऐसी की तैसी करने के लिए, उस साजिश को बेनकाब करने के लिए इस किताब का एहतमाम किया, और ये किताब शाया भी हुई। अब शायद ये किताब दुकानों पे उस तरह से ना मिले, मेरे इर्द गिर्द भी किताबें ही किताबें हैं, लाइब्रेरी में मैं बैठा हूँ, लेकिन वो किताब यहाँ पे नहीं है। और इसके मुसन्निफ़ हुमायूं खान साहब, उनसे ही मैंने ये व्हाट्सएप करवाया, टाइटल भी और इसकी फ़हरिस्त भी, कि मुझे भेज दीजिए, इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। लाहौर किसी दिन जाके हुमायूं खान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और गपशप भी करेंगे। लेकिन चौधरीयों ने जो किया, आज इमरान खान वो भूल गए हैं, क्योंकि इक़्तिदार बहुत बुरी चीज़ है। वज़ीर आज़म का नशा और फिर बाकी नशे मिल के, बहुत ज़्यादा नशा जब हो जाए तो फिर होश नहीं रहती, और पुरानी मुखालफतें भी बंदा साइड पे कर देता है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।